हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है जिसका शीर्षक है ना स्त्री ना पुरुष। एक दिन बादशाह और उसके खोजे से आपस में कुछ बातें हो रही थी। इसी बीच बीरबल की बात आई। तब खोजे ने बीरबल की बड़ी ही निंदा की। यह बादशाह का मुंह लगा खोजा था, इसीलिए खुलेआम उसकी अवहेलना करना उचित न समझकर परमाणु द्वारा उसका मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। अकबर ने कहा, तुम स्वयं विचार कर कर देखो, मेरे दरबार में बीरबल सा हाजिर जवाब एक भी व्यक्ति नहीं है। खोजा बादशाह के मुंह से बीरबल की प्रशंसा सुनकर मन ही मन भड़क गया और बोला, हजूर, यदि बीरबल को हाजिर जवाब बतलाते हूँ तो वह मेरे 3 सवालों का जवाब दे दे। यदि उसने ठीक ठाक उत्तर दे दिया तो मैं उसे श्रेष्ठ मान लूंगा। बादशाह अकबर ने उससे सवाल पूछने को कहा। खोजा बोला, पहला क्वेश्चन है, आकाश में तारों की संख्या कितनी है? दूसरा है, दुनिया में स्त्री और पुरुष अलग अलग कितने हैं? धरती अपना बीज कहाँ रखती है? बादशाह ने खोजे को आपस में बिठाकर बीरबल को बुलवाने के लिए सिपाही भेजा। जब वह आया तो उसने खोजे के तीनों सवालों का उत्तर मांगा। बीरबल चुपके से बाजार से एक बड़ा मेढ़ा ले आए और उसे बादशाह के सामने खड़ा कर बोले, खोजा साहब, इसकी पीठ पर जितने भी बाल हैं उनकी गणना कर लीजिए। इसके सिर में जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। फिर इधर उधर गोड़ से पड़ताल करने पर जमीन से एक खूंटी गाड़ कर बोला, पृथ्वीनाथ, पृथ्वी का मध्य यही है। यदि खोजे को यकीन न हो तो स्वयं माप ले। जब पहले और तीसरे सवाल का जवाब मिल गया, अब दूसरे की बारी आई तो बीरबल हंस पड़ा, परंतु अपना असली भाव छिपाकर उत्तर दिया, गरीब परवर, स्त्री पुरुषों की संख्या तो इन खोजों के कारण बिगड़ गई है, क्योंकि ये न तो स्त्रियों की संख्या में आते हैं न पुरुषों की। यदि खोजे को जान से मरवा दिया जाए तो ठीक ठीक गणना करके बता सकता हूँ कि कितने स्त्री हैं कितने पुरुष। खोजे का मुंह छोटा हो गया, उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बादशाह ने बहुत कुछ उसे भरा बुरा सुनाया। बेचारा लाज का मारा दुम दमाकर जनाना खाने में चला गया। बादशाह ने बीरबल को पारितोषिक देकर विदा किया। ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।